नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, फिर से हो चुकी है एक नई सुबह की नई शुरुआत। तो आज आप लोगों को यहाँ का कुछ भी काम नहीं दिखाएंगे। आज फटाफट से नहा धोकर जो घर के रोज के काम रहते हैं वो तो हो ही गए हैं, वो तो करना ही पड़ते हैं हर हाउस वाइफ को। तो वो सारे काम करके टाइम हुआ था लगभग 9 बजे का और नहा धोकर हो चुकी हूँ एकदम तैयार। तो फटाफट से यहाँ पर नहा धोकर मैं कपड़े चेंज कर लिए थे मैंने और हो रही थी तैयार और जाना है मायके। तो चेहरे पे है खुशी अलग ही दिख जाती है मायके जाने की। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार दीदी का घर बढ़िया पास में है, 2 किलोमीटर में, तो कभी भी चली जाती हैं, कभी भी आ जाती है। तो हाँ, मैं कभी भी चली जाती हूँ, कभी भी आ जाती हूँ, पर रहने को ज़्यादा नहीं मिलता है। जाना आना तो होता रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते आ सकते, ऐसी कोई बंदिश ना शुरू से थी ना अभी है, चले जाते हैं। पर अगर हम सोचे कि 8-10 दिन रहने मिल जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और आप लोग सोच रहे होंगे भाई अचानक से ऐसे क्यों जाने लगी, तो वो भी आप लोग टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। तो जल्दी से तैयार हो रहे थे। वो गर्मी जो है अब हमारे यहाँ 3-4 दिनों से बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है कि सहन करना भी मुश्किल हो रहा है। तो गर्मी तो सहन करना ही पड़ेगी। और ये जो गर्मी है ना, ऐसी गर्मी शहर में ही भाई जानते थे, पर इस बार तो हमारे यहाँ भी बहुत भीषण वाली गर्मी पड़ रही। जबकि मैंने आप लोग से बताया था कि मई के लास्ट में हमारे यहाँ कूलर निकलते थे, 8-10 दिन कूलर चले और उसके बाद हम लोग अंदर रख देते। पर इस बार तो निकल गए हैं कूलर वगैरह, बगैर कूलर के रहना मुश्किल हो रहा है। और लाइट भी इस बार अपना जलवा दिखा रही है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये रख लिए है छाछ, जो है ना दही, और इसके बाद में यहाँ पर मैं रख लूँगी पानी। मैंने पी लिया क्योंकि हमारा व्रत था। ये ब्लॉग है रविवार के दिन का। कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि कल घर में मेरे जेठ जेठानी आ गए थे और फिर कल मूड नहीं हुआ, वीडियो एडिट भी नहीं था। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोग को ये वीडियो दिखा देते हैं। तो चलिए, घर से मैं आ चुकी थी मम्मी के यहाँ और रास्ते का मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मोबाइल रख दिया था मैंने बैग में, तो कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था। और यहाँ ये जो बर्तन है ये है 1 किलो का। तो यहाँ मैंने 2.5 किलो बेसन फिर से ले लिया और मम्मी ने 2.5 किलो बेसन यहाँ भून कर रखा है। 2.5 हो जाता है 5 किलो बेसन मैक्सिमम यहाँ पिस गया, सॉरी भूनना है। आप लोग सोच रहे समझ तो गए होंगे कि बेसन यानी बर्फ़ी बन रही है यहाँ पर, और किस खुशी में बन रही है ये भी मैं आप लोग को बताऊँगी आगे। तो यहाँ पर बेसन की बना रहे हैं बर्फ़ी और मम्मी ने इतना बना लिया था। और 10 बजे करीब मैं पहुँच गई थी मम्मी के यहाँ, नहा धोकर तैयार होकर सारे घर के काम निपटा कर। और हस्बैंड जी के लिए खाना भी बना दिया था फटाक से, क्योंकि इतनी ज़्यादा जल्दीबाजी रहती है तो खाने में इतनी जल्दी तो खिचड़ी या पुलाव ही बन सकता है। और हस्बैंड जी को खिचड़ी बहुत पसंद है क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बड़े सजग रहते हैं। वो ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाते हैं, काफ़ी बार मैंने बताया है, उनको तो सिंपल वाला खाना चाहिए। और गर्मी में ज़्यादातर उनको खिचड़ी खाना पसंद है। पर खिचड़ी ऐसी भी नहीं खाते हैं वो कि दाल चावल उबाल के दे दो, ऐसा नहीं है। उसको बाकायदा प्याज टमाटर सारी चीज़ें डालकर मिक्स खिचड़ी बनाओ, तब वो खाते हैं। और यहाँ मैं लग गई थी बेसन भूनने के लिए और यहाँ नहा धोकर फटाफट से जो हम लोग के काम शुरू हो गए थे। और वैसे ये मिठाई मैंने अकेले नहीं बनाई थी, ये मिठाई मम्मी ने और मेरी बगल वाली चाची ने मिलकर बनाई थी। तो अभी चाची भी आप लोग को दिखेंगी, तो उन्होंने भी ये मिठाई बढ़िया बनाई थी। और कहना चाहिए ये लोग जो है ना एकदम परफेक्ट है, मेरी मम्मी और बगल वाली चाची। ये तो मीठा वगैरह खाना बनाने में एकदम परफेक्ट हैं, बहुत बढ़िया ये लोग हर चीज़ बना लेती हैं। पहले जब आज के 15 से 20 साल पहले ना यहाँ गांव देहातों में खाना वाले लगवाने का प्रचलन नहीं था। ये तो अभी अभी 10-15 सालों में कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ का हो गया। और पहले के जो ये कुक थे ना, यही लोग थे। और ये लोग तो पहले शादियों का भी पूरा खाना बनाती थी। और ये है हमारी चाची। वैसे रिश्ते में तो ये मेरी दादी हैं, पर उम्र से बहुत कम है, तो हम लोग चाची ही बोलते आए हैं। और ये गवर्नमेंट टीचर हैं और ये भी मेरी सब्सक्राइबर हैं, ये भी मेरे ब्लॉग देखती हैं। पर ये देखिए, मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि गांव की जो महिलाएं होती हैं ना, बड़ी परफेक्ट होती है। सोचो ये गवर्नमेंट टीचर है और जैसे कि मैंने बताया ही कि पहले के समय में इन लोग खुद खाना बनाती थी और हर चीज़ में एकदम परफेक्ट है। तो देखिए बेसन भून गया था और काफ़ी अच्छी तरह से बेसन भून लिया था। और यहाँ चढ़ा दिया था लगभग जितना बेसन था उतना ही शक्कर, यानी लगभग 4 किलो शक्कर थी ये, और उसमें डाल दिया है कलर। और मम्मी लगी हुई हैं
दोपहर के फलाहार की तैयारी में, यानी मम्मी यहाँ बना रही हैं सिंघाड़े आटे का हलवा वगैरह, क्योंकि हम बताया ही मैंने कि हम लोग का व्रत था, चाची का भी व्रत था, मम्मी का भी था और मेरा भी था। तो दोपहर का यहाँ फलाहार बन रहा था। तो मीठा ही खाते हैं दोपहर में, थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं भाई। इतनी शक्ति तो नहीं है कि ये बिल्कुल एकदम निराकंठ रह के व्रत रह जाए, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा शक्ति चाहिए। और देखिए यहाँ पर चाची डालने लगी थी भुना हुआ बेसन, और बहुत जल्दी, बहुत मिनटों में, भूनने में तो बहुत टाइम लगा था बेसन, पर बनाने में मिनटों में बन गई थी। ये देखिए, और कलर देखिए कितना बढ़िया है। इसमें डाल दिया है हम लोगों ने ऑरेंज वाला कलर, बर्फ़ी वाला, जो कि सभी लोग डालते हैं। और बेसन में तो यही वाला कलर डाला जाता है। और इसमें डाल दिया था हम लोगों ने इलायची पाउडर, वो आप लोग को नहीं दिखा पाई थी। और इलायची पाउडर जो था इसमें, उसमें बिल्कुल भी खुशबू नहीं आई थी, क्योंकि पापा जी भी मार्केट से जो डिब्बी आती है ना इलायची पाउडर की, वही लेकर आ गए थे। और सच कहूँ तो वो डिब्बी तो बिल्कुल बेकार है, धोखे से भी आप लोग मत लेना, क्योंकि मुझे लगता है जो इलायची पाउडर मार्केट में मिलता है ना, वो जो थर्ड क्वालिटी की जो इलायचियाँ आती हैं ना, उसी को पीस कर उन लोग पाउडर बना देते हैं। और घर में जो इलायची रहती है, जो अपन लोग लेते हैं, उसका पाउडर बहुत अच्छा होता है। वैसे मम्मी ने मेरे से कहा था कि वही पीस लो, पर थोड़ा सा मैं भी आलस कर गई। मैंने सोचा जब ये डिब्बी रखी तो यही पलटा देते हैं। तो बहुत सारा इलायची पाउडर डालने के बाद भी इसमें इलायची का फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं था। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई थी यहाँ पर। और चलिए यहाँ पर इसको लगभग 6 से 7 मिनट इसको पकाने के बाद यहाँ पर ये तैयार हो गया। तो चाशनी की थी, 2 तार की चाशनी की थी, क्योंकि चाशनी में जो है पानी कम डाला था हम लोगों ने, और पानी कम डालने की वजह से, और 2 तार की चाशनी में यहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया। 2 तार की परफेक्ट नहीं हो पाई थी, क्योंकि इसको थोड़ा सा चूल्हे पर चढ़ा कर अगर घोंट लो ना, तो बहुत अच्छी मिठाई बन जाती है। तो चाची ने शायद 2 तार की नहीं, थोड़ा सा 2 तार की चाशनी आने में टाइम था, उसके पहले ही डाल दिया। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने नहीं भाई, ये चाची ने ही बहुत अच्छी तरह से घोटी थे। और मैंने यहाँ पर लगा दिया परात पर वनस्पति घी, क्योंकि भाई इतना सारा शुद्ध घी तो था नहीं कि इतनी सारी मिठाई बना सकें। और मार्केट में भी जो मिठाई बनती है वो वनस्पति घी की ही मिलती है। और वैसे वनस्पति का घी का उपयोग जो है इतना ही होता है मीठा वगैरह बनाने में। पहले के ज़माने में पूड़ी वगैरह का भी उपयोग होता था, और बहुत सारी जगहों पर वनस्पति यानी डालडा घी का उपयोग पूड़ी बनाने में और काफ़ी सारी चीज़ों में होता है। व्रत में भी करते हैं, पर हम लोगों की तरफ नहीं होता है। हम लोग व्रत में ज़्यादातर मूंगफली का तेल उपयोग करते हैं, और सिर्फ मीठा बनाने में ही ये उपयोग किया जाता है वनस्पति घी का। और देखिए कितने अच्छे तरीके से, कितनी आसानी से, बिना किसी उसके परेशानी के इतनी बढ़िया बर्फ़ी बनी थी। और सच में बहुत बढ़िया बर्फ़ी बनाकर हमारी चाची जी ने तैयार करती है। और यहाँ पर मम्मी और हम लोग बैठे थे, और इसके पीस भी काट देंगे, क्योंकि थोड़ी हल्की सी इतनी नरम थी ये कि इसमें बाकायदा आराम से चाकू चल रही थी, क्योंकि थोड़ा सा कड़ी हो जाने के बाद इसमें चाकू के निशान नहीं आते। तो चलिए बर्फ़ी बन के हमारी तैयार हो गई। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतनी सारी बर्फ़ी क्यों बनी है, क्या भाई की शादी लग गई, या ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो निधि दीदी के यहाँ इतनी सारी बर्फ़ी बनी है। तो चलिए उसके बाद हम लोगों ने फलाहार वगैरह किया था, जो मीठा फलाहार मम्मी ने बनाया था, वो सब खा पी के आराम से हम लोग लेट गए। तो अब मिल रही हूँ मैं आपको सीधे शाम को 5 बजे। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ तराजू, और यहाँ पर सबसे पहले मीठा तौलेंगे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मीठा क्यों बना। तो मीठा बना था सुहागनों के लिए। तो सबसे पहले मिठाई को तौल कर 1.25 पाव मीठा रख लेंगे। और मैंने काफ़ी बार बताया आप लोगों से कि जब हमारे यहाँ सुहागले होती हैं तो हमारे यहाँ 1.25 पाव मीठा रखा जाता है, गुड़ रखा जाता है और फूटा रखा जाता है। इसकी ही हमारे यहाँ सुहागले होती हैं। इसके अलावा और भी सुहागले होती है, ऐसा नहीं है। सुहागले कई प्रकार की होती, जैसे दशा माता की होती, संकटा की होती हैं। तो दशा माता की सुहागलों में भी मीठा रखा जाता है, और संकटा की जो सुहागले होते हैं उसमें दही पुआ रखा जाता है, लपसी रखी जाती है, या फिर मीठा रखा जाता है। तो यहाँ पर ये एक बार मैंने नाप बना लिया था, और इसमें 6 पीस आ रहे थे बर्फ़ी के। तो एक बार में इतना अंदाज लग गया था कि 6 पीस की बर्फ़ी आएगी। तो 6 पीस यहाँ रखते जा रहे थे, और आखिरी में रखते जाएंगे इसमें गुड़ और फूटा। और मम्मी का तो काम रुकने वाला नहीं है। मम्मी को अगर आप बोलोगे भी मम्मी यहाँ बैठ जाओ थोड़ा सा ये काम देखो, तो नहीं, मम्मी को तो आप काम करवाते जाइए। बाहर के जो काम है, मम्मी लग गई थी कहीं झाड़ू लगाने में, कहीं चाय बनाने में। तो मम्मी को बिल्कुल भी चैन नहीं रहती है मेरी, क्योंकि मेरी मम्मी बैठ के रहने वालों में से नहीं है। उम्र भले इनकी 63-64 साल हो चुकी है, पर वर्कआउट बहुत है मेरी मम्मी का। यहाँ तक कि हम लोगों को थकान महसूस होने लगती, पर बाहर ही मेरी मम्मी किस मिट्टी की बनी है, वर्कआउट बहुत है। और अभी भी आप लोग देखते हैं कि भाभी मेरी है नहीं है, अभी मेरे भाई की शादी नहीं हुई है, पर मम्मी बहुत करती रहती हैं।
और हम लोग मना भी करेंगे कि मम्मी मत करो, हम लोग कर लेंगे, पर मम्मी मानती नहीं है। तो चलिए यहाँ पर बनना थे लगभग 17 से 18 पैकेट, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ का मेरा मायका है वहाँ पर एक ही परिवार के लोग हैं, यानी मेरे मायका एक ही परिवार कुटुंब के लोग हैं। तो घर में वहाँ पर ये सिस्टम है कि घर में अगर 4 महिलाएं हैं तो चारों को निमंत्रण देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक को आप दे दो, 2 को दे दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इमरजेंसी अगर कुछ है, भले ही वो अपने तरफ से ना आए, ये बात अलग हो जाती है, पर निमंत्रण सबको देना पड़ता। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से मैंने लगा लिए थे पैकेट, और अभी और भी पैकेट बनाना है, क्योंकि थोड़ा सा पैकेट कम थे, और यहाँ पैकेट बनाकर रख देंगे। और एक दिन पहले ये सारी तैयारी वगैरह कर लो ना तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि शुरू दिन तुरंत में जिस दिन सुहाग है उस दिन तो सारा काम नहीं हो पाता है, क्योंकि उस दिन जो है काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं घर में। और अगर 1-2 सदस्य और हों घर में तो कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, पर मैं और मम्मी ही अकेले थे। तो मैंने कहा चलो ये काम जो है बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और सारे पैकेट बनकर यहाँ पर मैंने परात पे रख दिए हैं, यानी कोपर पर, हमारे यहाँ कोपर कहते हैं, परात बहुत कम बोलते हैं। तो जनरली जो हमारी भाषा है मैं वही भाषा उपयोग करती हूँ ब्लॉग में। और यहाँ पर मीठा, काफ़ी ज़्यादा मीठा, कुछ छोटे छोटे जो कण रहते हैं वो गिर गए थे, गुड़ के गिर गए थे, तो फटाफट से लगा लेते हैं यहाँ झाड़ू। उसके बाद इनको व्यवस्थित रख देंगे। और जो मीठा बचा हुआ था वो मैंने डिब्बों में रख दिया है, क्योंकि ये सब काम फिर मम्मी को ही करना पड़ेगा। सुहागलों के बाद तो मैं चली जाऊँगी, क्योंकि घर भी देखना ज़रूरी रहता है, घर में भी काफ़ी सारे काम रहते हैं। और बहुत लंबे समय से मैं सोच रही थी कि मैं बेसन की बर्फ़ी बनाऊंगी, पर कब बनाऊंगी मेरे खुद समझ में नहीं आया। तो चलिए फाइनली यहाँ पर मेरे यहाँ मायके में बन गई है बेसन की बर्फ़ी। और मुझे बेसन की बर्फ़ी बहुत पसंद है, किसको किसको पसंद है ज़रूर बताइएगा। और किसी दिन मैं आपको घर पर भी बना के दिखा दूँगी, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, मैंने कब बनाई थी मुझे ध्यान भी नहीं है कि कब मैंने बेसन की बर्फ़ी बनाई थी। और काफ़ी चीज़ें तो ससुर जी के जाने के बाद से ख़त्म ही हो गई हैं घर पे बनना खाना, क्योंकि वे ससुर जी थे तो वो बहुत शौक से खाते थे। और अब मैं मिल रही हूँ आपको सीधे रात को 10-9:30 बजे करीब। फलाहार हम लोग का हो गया था, उसकी मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करने चली गई थी ऊपर छत में। और मायके में नेटवर्किंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो छत में जाकर मैंने वीडियो जैसे तैसे अपलोड किया था सोमवार के दिन का, क्योंकि मंगलवार को तो मेरा कोई वीडियो नहीं आया है। और उसके बाद मम्मी को मैंने बैठा दिया था बाहर कि अब आप बाहर बैठ जाओ, पूरी सफाई मैं करूँगी, क्योंकि मम्मी ने फलाहार बना लिया था। और फटाफट से यहाँ कर लेते हैं पूरी साफ़ सफाई। भाई यहाँ खाना खा रहा था तो उससे बात भी होती जा रही थी और काम भी होता जा रहा था। तो यहाँ पूरी सफाई इसलिए कर देंगे ताकि सुबह के लिए हमारा ये काम ना रहे, सुबह सिर्फ उठ के हम लोगों को खाना पीना बनाना पड़े और जल्दी से जल्दी सुहागले हो जाएं, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। और सुहागले हमारे घर पे नहीं होना है, सुहागले होना है मंदिर में, तो वहाँ पर हम लोग करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस खुशी में हम लोगों ने सुहागले की है। तो चलिए यहाँ की कर लेते हैं साफ़ सफाई। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने ये साफ़ कर दिया है, और थोड़ी सी टाइल्स भी मुझे गंदी दिख रही थी तो मैंने इनको भी अच्छी तरह से पोंछ दिया है। और प्लीज़ ये कमेंट मत करिएगा कि आपका घर मायके का गंदा रहता है, क्योंकि मैंने बताया है कि मेरी मम्मी की उम्र है 63-64 साल की, पर मेरी मम्मी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत काम करती हैं और हम लोगों का ज़्यादा रुकना नहीं हो पाता है। और अगर मुझे 8 दिन का समय मिले तो मैं पूरा घर अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दूँ, फिर भी मेरे घर में इतनी गंदगी नहीं दिखती है, आप लोग देखते होंगे। पर कुछ लोग आते हैं और उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं, तो थोड़ा सा माँ का जो है, माँ की उम्र का ध्यान रखा करिए। और यहाँ पर जितना खाना भी बचा था ना, ये सब अलग कर देंगे। और साबूदाना की जो खिचड़ी थी ना, पता नहीं क्यों पूरी बिगड़ गई थी, और ये पैकेट वाला साबूदाना है जो पूरा तरह से चिपक गया था। और आज मैंने अपने मायके में कर दिया एक नुकसान। यहाँ मेरे यहाँ से जब मैं सिंक में बर्तन धुल रही थी तो बर्तन बस वो ग्लास वगैरह थी, बाकी तो बर्तन वाली आती है, तो ये कप वगैरह जो है ये धोकर रख लेते हैं, क्योंकि ग्लासें बहुत लगती हैं पानी पीने के लिए। और उसी में मेरा ये कप जो है मेरे हाथ से ही गिर गया और टूट गया।
तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं फटाफट से पोछा। और गर्मी जो बहुत ज़्यादा लग रही थी, और मम्मी के घर में तो बहुत गर्मी लगती क्योंकि ऊपर सीट है और लेंटर वाला घर होने की वजह से ना बहुत और भी ज़्यादा गर्मी लगती। तो फटाफट से यहाँ पोछा वगैरह लग गया है। तो सुबह के आधे काम हमारे निपट चुके हैं। सुबह जो है देखेंगे क्या क्या काम है, वो भी आपको अगले ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे कि सुबह हम लोगों ने क्या क्या काम करके फिर हम लोगों ने सुहागले की और कैसे हमारे यहाँ सुहागले होती हैं। तो चलिए पूरा काम रसोई का निपटा कर आकर बैठ गई थी बाहर। थोड़ी देर बैठेंगे और थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह देखेंगे। और लगभग बज गया था यहाँ 10:15 10:30 का टाइम था। और ये बिस्तर लग गए हैं मम्मी और पापा के। मम्मी पापा आंगन में ही सोते हैं, मैं तो अंदर सोऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।